नमस्ते ऑल फ्रेंड्स। तो आज हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से एस्टिमेटेड क्वांटिटी कैसे निकालना इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसका मैं वीडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इधर एक रूम का सिंपल प्लान निकाला है। शुरू में हम एक सिंपल प्लान से जाएंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखो, मेरा एक रूम है, रूम नंबर 1 लिया हुआ है। इसका इंटर डायमेंशन है 4 मीटर, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है 6 मीटर, वर्टिकल डायमेंशन है। इंटर डायमेंशन ऑफ द रूम इज 4 मीटर बाय 6 मीटर। जो वॉल थिकनेस है इस सुपरस्ट्रक्चर ब्रिक वॉल का ये है 0.30 मीटर। ये वॉल थिकनेस 0.30 मीटर है। टोटल वॉल थिकनेस 0.30 मीटर। ये प्लान में मैंने एक डोर दिखाया इधर। ये डोर है, एक डोर डी फॉर ओपनिंग, और 3 विंडोज दिखाए, 1, 2 और 3 विंडो। डोर का साइज है 1.0 मीटर बाय 2.10 मीटर। विंडो है हमारा 1.5 मीटर बाय 1.2 मीटर विंडो है। और इधर सेक्शनल प्लान निकाला है फुटिंग का, फाउंडेशन का। इसमें मैंने खोदाई की चौड़ाई विड्थ लिया है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.2 मीटर। और खोदाई का एक्सकेवेशन जो डेप्थ है ये है 0.75 मीटर। ये जो येलो लाइन दिख रहा है ना, ये हमारा ग्राउंड लेवल तक एक्सकेवेशन किया है मैंने, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। और खुद कम एक्सकेवेशन होने के बाद अंदर एक पीसीसी डाल दिया, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट लेयर है। इसका जो थिकनेस है, डेप्थ है, ये 0.20 मीटर का है। इसके बाद ये ब्रिक वॉल की फुटिंग्स लिए हैं 3 स्टेप में, 1, 2 एंड 3। तो पहला स्टेप से 0.60 मीटर विड्थ का है, उसका डेप्थ है 0.30 मीटर। दूसरा डेप्थ है 0.50, दूसरा फुटिंग है 0.50 मीटर का, इसका डेप्थ लिया है मैंने 0.25 मीटर। और इसके बाद ग्राउंड लेवल के ऊपर एक स्टेप लिया है फुटिंग का, ये है विड्थ है इसका 0.40 मीटर और डेप्थ है 0.30 मीटर। मतलब यहाँ तक हमारा ग्राउंड लेवल एक्सटेंशन हो गया और यहाँ से यहाँ तक हमारा प्लिंथ लेवल हो गया। और जो दिख रहा है ये सफेद मार्किंग किया हुआ ये है डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं। ये देखो डीपीसी, इसका मैंने थिकनेस लिया है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.10 मीटर थिक का ये डीपीसी का लेयर है। और ये 3 मीटर का हमारा सुपरस्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क किया हुआ है। हाइट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर ब्रिक वॉल इज 3.0 मीटर। और ये यहाँ पर मैंने 2.10 मीटर के हाइट पे डोर और ओपनिंग के टॉप पे हमने लिंटल बैंड डाला है। लिंटल बैंड उसका थिकनेस जो है 0.15 मीटर। ये है सेक्शनल प्लान, ये हमारा प्लान। और ये जो दिखाया है कलर का, इसमें शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल्स को मैंने मेजरमेंट दिया हुआ है। ये जो ग्रीन्स है, ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहे, ये है हमारे लॉन्ग वॉल एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एंड जो पिंक कलर है ये है शॉर्ट वॉल एट वर्टिकल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, एंड दिस वाज वाई डायरेक्शन। तो लॉन्ग वॉल क्या रहता, आउट डिस्टेंस फॉर वॉल, आउट ऑफ डिस्टेंस फॉर द वॉल। शॉर्ट वॉल क्या रहता, इन टू इन डिस्टेंस फॉर द वॉल, इन टू इन डिस्टेंस फॉर द वॉल। तो हमारा थिकनेस है वॉल का कितना है 0.30 मीटर। तो हमारा ये ब्रिक वर्क सुपरस्ट्रक्चर ब्रिक वर्क का लॉन्ग वॉल कितना आ गया, 4 डायमेंशन इंटर डायमेंशन 4 मीटर प्लस ये 0.30 मीटर, ये 0.30 मीटर, दिस वन इज 4.60 मीटर। और डिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट वॉल कितना आ गया, इन टू इन लिया है हमने, तो कितना आएगा 6 मीटर आएगा, ये 6 मीटर। हमको और एक चीज लगता है उसको, ये सेंट्रल लाइन निकालना पड़ता है उसका। सेंट्रल लाइन कैसे निकालेंगे, वॉल थिकनेस का सेंटर निकालेंगे। वॉल थिकनेस का सेंटर पूरे हमारे प्लान को मार्किंग करना है इस तरह से।
ये 0.30 मीटर है, मतलब सेंटर कहाँ है, यहाँ से कितना आएगा 0.50 मीटर आएगा, यहाँ से यहाँ तक 0.15, ये 0.50 मीटर, ये 0.15 मीटर। तो हमारा सेंटर वॉल लेंथ फॉर लॉन्ग वॉल कितना हो गया, इंटरनल डायमेंशन हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक हाफ ऑफ द वॉल डिस्टेंस 0.15 मीटर, ये साइड में हाफ ऑफ द वॉल डिस्टेंस 0.15 मीटर। तो 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15 नथिंग बट 4.30 मीटर। दिस वन इज सेंटर लाइन लेंथ फॉर ए लॉन्ग वॉल, हाउ मच 0.40 मीटर, इंटरनल डायमेंशन 4 मीटर plus half distance of this wall and half distance of this wall, half distance thickness of the wall, half distance thickness of the wall 0.15 plus 0.15, that is nothing but 4.30 meter. And center line length for the short wall as like this, the internal dimension distance is how much 6 meter, and half of the thickness of the wall this side 0.15 meter plus this side 0.50 meter, that is nothing but 6.30 meter. तो हमारा ये सेंटर लाइन लेंथ और लॉन्ग वॉल, सेंटर लाइन लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल हमने निकाल दिया है। ये सब मैंने अभी प्लान्स के बारे में बता दिया है पूरा। ये ओपनिंग के साइज क्या है, ओपनिंग किधर है, फुटिंग्स और पीसीसी डीपीसी और पुटिंग स्टेप्स का विड्थ कितना है, डेप्थ कितना है, पूरा यहाँ ये प्लान में मैंने दिखा दिया है। ये सब हमारे पास डाटा होने के बाद हमको क्या करना है, मेजरमेंट शीट पे जाना है, और मेजरमेंट शीट मैंने यहाँ पर बना दिया है। मेजरमेंट शीट फॉर लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड एस्टिमेट के लिए नंबर ऑफ एटम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स, ये नंबर्स, लेंथ ऑफ दैट एटम, width or breadth of that atom, depth of that atom, and then quantity and then unit। तो हमारा शुरू करते हैं हम यहाँ से अभी एस्टिमेट। तो पहला हमारा एटम होगा खोदाई का एक्सकेवेशन। पहले हम एक्सकेवेशन का क्वांटिटी निकालेंगे, एक्सकेवेशन क्वांटिटी। अब इसमें क्या करना है, एक्सकेवेशन क्वांटिटी में, एक्सकेवेशन क्वांटिटी अभी ए प्लान का यूज करना, ये जो प्लान दिख रहा है ना, इसका यूज करके हम पूरा क्वांटिटी यहाँ पर निकालना है। फाउंडेशन के लिए पूरा क्वांटिटी यहाँ से हम निकालेंगे। एक्सकेवेशन फॉर this wall, excavation for this wall, then excavation for under this wall and excavation under this wall। हमारे पास शॉर्ट वॉल कितना है, 1 और 2, लॉन्ग वॉल कितना है, लॉन्ग वॉल 1 और 2, शॉर्ट वॉल कितना है 1 और 2 शॉर्ट वॉल है और 2 लॉन्ग वॉल है। तो एक्सकेवेशन अलोंग द लॉन्ग वॉल डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, सेंट्रल लाइन का डिस्टेंस ये याद रखने का 4.30 मीटर। हम यहाँ पर लिख देता हूं मैं एक बार हम समझने के लिए, सेंटर लाइन लेंथ, सेंटर लाइन लेंथ along long wall, लॉन्ग वॉल ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास डिस्टेंस है 4.30 मीटर। सेंटर लाइन डिस्टेंस फॉर द शॉर्ट वॉल निकालना, सेंटर लाइन डिस्टेंस अलोंग शॉर्ट वॉल, ये हमको शॉर्ट वॉल कितना है, ये 6.30 मीटर, 6.30 मीटर देखिए ये लिख दिया 4.30 मीटर सेंटर लाइन डिस्टेंस फॉर ए लॉन्ग वॉल एंड डिस्टेंस 6.30 सेंटर लाइन डिस्टेंस फॉर द शॉर्ट वॉल। तो हमारा पहला आइटम आएगा एक्सकेवेशन का, एक्सकेवेशन वे लॉन्ग वॉल एक्सकेवेशन निकालना है हमको फॉर ए लॉन्ग वॉल। कितने लॉन्ग वॉल है हमारे पास, 2 लॉन्ग वॉल है, डिस्टेंस कितना है हमारा 4.30 मीटर, डिस्टेंस कितना है 4.30 मीटर, 4.30। इसमें क्या करने का, प्लस
एक्सकेवेशन क्वांटिटी हमको निकालना है, तो एक्सकेवेशन का विड्थ यहाँ पर ऐड करना। विड्थ कितना एक्सकेवेशन का हमारे पास, विड्थ है एक्सकेवेशन का 1.20 मीटर, ये नीचे वाला 1.20, तो यहाँ पर एक्सकेवेशन 1.20 यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5.50 मीटर। ये हमारा एक्सकेवेशन का लॉन्ग वॉल का लेंथ आ गया। हमारे पास कितने लॉन्ग वॉल है अभी यहाँ ये प्लान में, 2 लॉन्ग वॉल है, 2 लॉन्ग वॉल है, 1 and 2, तो 2 लॉन्ग वॉल, इसका डिस्टेंस आ गया 5.5 और इसका विड्थ कितना है हमारे पास 1.20 और ये डेप्थ कितना है, हमने खोदाई कितने किए रखे 0.75, 0.75, इसका भी क्वांटिटी यहाँ पर आएगा, इक्वल टू 2 इंटू 5.5 इंटू 1.2 इंटू 0.75, ये हमारा 9.9 मीटर क्यूब क्या हो गया हमारा एक्सकेवेशन का क्वांटिटी हो गया मीटर क्यूब M3। अभी इसी तरह शॉर्ट वॉल निकालना है हमको, डिस्टेंस शॉर्ट वॉल, मेजरमेंट ऑफ द शॉर्ट वॉल। हमारे डिस्टेंस कितना है शॉर्ट वॉल लेंथ का 6.30। अब इसमें क्या कर दिया, शॉर्ट वॉल में हमने क्या कर दिया, विड्थ प्लस कर दिया, इधर क्या आएगा विड्थ माइनस आएगा, माइनस इक्वल टू इसका आ जाता 5.10 मीटर, 5.10 मीटर। आगे ना हमारे पास कितना वॉल से शॉर्ट वॉल कितना है, 2 शॉर्ट वॉल है, 1 and 2 शॉर्ट वॉल, तो दिस इज द 2 शॉर्ट वॉल। हमारा लेंथ कितना आ गया 5.10, हमारे पास विड्थ कितना है 1.20 और हमारा खोदाई कितना है 0.75। इसका क्वांटिटी इतना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5.1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.75, दिस वॉज 9.18 मीटर क्यूब। यह हमारा क्या हो गया क्वांटिटी फॉर एक्सकेवेशन अलॉन्ग ए शॉर्ट वॉल निकल गया। तो इसका टोटल लेते हैं, सम करने के बाद टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन हमारा हो गया। ओके, एक्सकेवेशन क्वांटिटी कितना आ गया 19.08 मीटर क्यूब। ठीक है, अभी हम दूसरा आइटम हमारे कौन सा आता, पीसीसी का आता है, पीसीसी निकालने, देखो पीसीसी क्या है, इसका विड्थ समझ लो, विड्थ कितना है 0.90 मीटर का विड्थ का पीसीसी ले रहे, उसका डेप्थ है ये 0.20 मीटर। देखो ये डेप्थ है कितना है 0.20 मीटर, ये है डेप्थ ऑफ द पीसीसी एंड विड्थ ऑफ पीसीसी 0.9 मीटर। इसका हमको क्वांटिटी निकालना है पीसीसी का। तो पीसीसी का क्वांटिटी निकालने के लिए अगेन ये लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल निकालना है। लॉन्ग वॉल पीसीसी क्वांटिटी पीसीसी, आगे लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस कितना है हमारा निकाला, सेंटर लाइन ये ले लेने का, लॉन्ग वॉल सेंटर लाइन लेंथ अलॉन्ग लॉन्ग वॉल कितना है 0.30। अब इधर क्या करने का माइनस विड्थ ऑफ द पीसीसी, कितना है विड्थ ऑफ द पीसीसी, सॉरी प्लस करने का, लॉन्ग वॉल में प्लस करने का, प्लस 0.9 मीटर, तो ये कितना आता हमारा 5.20 मीटर आता। इसी तरह शॉर्ट वॉल निकालेंगे, शॉर्ट वॉल डिस्टेंस फॉर द पीसीसी कितना है लेंथ हमारे पास 6 सेंटर लेंथ फॉर शॉर्ट वॉल 6.30। इधर प्लस कर दे, इधर क्या करने का, इधर माइनस करने का, माइनस कितना विड्थ ऑफ द पीसीसी 0.90 और ये कितना आएगा हमारा 5.40 मीटर। ये हमारा लेंथ ऑफ द पीसीसी अलॉन्ग द लॉन्ग वॉल हो गया और ये लेंथ पॉइंट पीसीसी अलॉन्ग ए शॉर्ट वॉल हो गया। अभी हमारे लॉन्ग वॉल 2 है, शॉर्ट वॉल 2 है, तो लॉन्ग वॉल 2 इंटू लेंथ ऑफ दैट पीसीसी इज 5.20, विड्थ कितना है हमारे पास 0.9 और हमारा डेप्थ कितना है
पीसीसी का डेप्थ है 0.20। डेप्थ ऑफ द पीसीसी कितना है 0.20। दैट दिस वन इज डेप्थ ऑफ पीसीसी 0.20। इसी तरह शॉर्ट वाल कितना है, 2 शॉर्ट वाल है, इसका लेंथ इधर कितना आ गया है 5.4। अगेन विड्थ है 0.9 एंड डेप्थ है 0.20। इसका यहाँ पर क्वांटिटी आएगा इक्वल टू 2 इंटू 5.2 लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ 1.872। इसी तरह शॉर्ट वॉल निकालेंगे इज इक्वल टू 2 शॉर्ट वॉल इंटू लेंथ 5.4 इंटू विड्थ 0.90 इंटू डेप्थ 0.20 डेप्थ 0.20। इसका इंटरवल 1.944। फिर अगर क्वांटिटी कितना आएगा मीटर क्यूब। ये दोनों का सम लेने का एटो सम यहाँ पर कर देते हैं। 3.816 हमारा क्या आ गया, पीसीसी का क्वांटिटी आ गया 3.816 मीटर। ठीक है, अभी थर्ड स्टेप्स। थर्ड क्या है हमारे पास, फुटिंग है, फुटिंग ब्रिक वर्क फुटिंग। कितना पहला स्टेप्स का विड्थ कितना है 0.60 मीटर और डेप्थ कितना है 0.30 मीटर। ठीक है, 0.60 एंड 0.30 याद रखने का। ब्रिक वर्क को फुटिंग फर्स्ट स्टेप हाउ मच, विड्थ 0.60 और डेप्थ है 0.30। अभी इसका क्वांटिटी निकालेंगे ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क किधर निकालना है, इन प्लिंथ। पहले आइटम आएगा इन प्लिंथ एंड इन फाउंडेशन। सेम प्रोसीजर अलोंग शॉर्ट वॉल अलोंग लॉन्ग वॉल। तो अलोंग शॉर्ट वॉल निकालेंगे। ठीक है, शॉर्ट वॉल कितना है सेम 4.30, लॉन्ग वॉल कितना है हमारा 6.30। सेंटर लाइन ऑफ द शॉर्ट वॉल हाउ मच 4.30, सेंटर लाइन ऑफ द शॉर्ट वॉल 6.30, सेंटर लाइन फॉर लॉन्ग वॉल 4.30। लॉन्ग वॉल सेंटर लाइन लिखने इधर 4.30। अभी विड्थ क्या है हमारे पहले स्टेप्स का 0.60। तो उसमें शॉर्ट वॉल में क्या करने, लॉन्ग वॉल में क्या करने का प्लस 0.60 ऐड करने का। अभी ये कितना आ गया हमारा 4.90 मीटर हो गया। ठीक है, तो कितने हमारे पास शॉर्ट लॉन्ग वाले, 2 लॉन्ग वाले, लेंथ आ गया 4.90, इसका विड्थ है 0.60 जितने लिया हुआ है और डेप्थ कितना है, तो डेप्थ हमारे पास कितना है 0.30। तो दिस वन इज डेप्थ 0.30। तो एक टोटल क्वांटिटी हो गया हमारा इक्वल टू 2 numbers ऑफ द लॉन्ग वॉल into length of the long wall into width of the long wall, and this is the depth equal to 1.764, that is meter cube. सेम इसी तरह शॉर्ट वॉल कॉपी पेस्ट। सेंटर लाइन ऑफ द शॉर्ट वॉल कितना है हमारे पास 6.30। इधर प्लस कर दिया तो शॉर्ट वॉल में क्या करने का माइनस करने का, कितना विड्थ ऑफ द दैट फुटिंग 0.60। तो ये कितना हो गया, ये 5.7 मीटर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कितने शॉर्ट वॉल है, 2 शॉर्ट वॉल। लेंथ हमारा कितना आ गया है कैलकुलेशन करके 5.70। विड्थ ऑफ दैट फुटिंग वॉल कितना है 0.60 और डेप्थ कितना है, डेप्थ 0.30। क्वांटिटी कितना आ गया 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ 2.052 मीटर क्यूब। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अभी दूसरा स्टेप कौन सा है, विड्थ कितना है ये फुटिंग का 0.50 मीटर और डेप्थ कितना है 0.25 मीटर। तो विड्थ शॉर्ट वॉल, फिर शॉर्ट वॉल
विड्थ कितना है हमारे पास, लेंथ का कितना है शॉर्ट वॉल का 4.30 और विड्थ कितना है 0.5। तो इसका लेंथ कितना गया 4.80 मीटर। शॉर्ट वॉल का लेंथ निकालेंगे, शॉर्ट वॉल कितना है हमारे पास 6.30, तो इधर प्लस ऐड कर दिया, शॉर्ट वॉल ने कितना कर दिया माइनस 0.5 ऐड करने का 0.5 इज इक्वल टू एक ये आता हमारा 5.80 मीटर। ठीक है, अभी हमारे पास कितने लॉन्ग वाले, 2 लॉन्ग वाले, शॉर्ट वॉल कितने हैं 2 शॉर्ट वाले। लॉन्ग वॉल का लेंथ कितना आ गया हमें, सेंटर लाइन लेंथ कितना आ गया 4.80, शॉर्ट वॉल कितना आ गया है 5.80 और विड्थ कितना है, इधर प्लस कर कितना कर दिया 0.5 माइनस कितना कर दिया 0.5, तो विड्थ हमारा 0.5 और डेप्थ कितना है हमारे पास 5 के लिए 0.25 एक डेप्थ दिया है इस फुटिंग के लिए। 0.50 मीटर विड्थ का फुटिंग है, उसका डेप्थ दिया हुआ है 0.25 मीटर, तो 0.25 मीटर। सेम इधर आएगा 0.5 और ये आ गया 0.25। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर कितना आता 2 × 4.8 × 0.5 × 0.25 1.2। सेम इधर आने का 2 × 5.8 × 0.5 × 0.25, ये क्या हो गया मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब। ठीक है, और एक आपने स्टेप रह गया, कितने मीटर का स्टेप रह गया, विड्थ है 0.40 मीटर, ये फुटिंग विड्थ कितना है ये 0.4, डेप्थ कितना है 0.30, 0.4 और डेप्थ है 0.30। Again is short or long wall for this type of the footing, long wall। कितना है long wall हमारे पास, ये 4.30 और ये 6.30, सेम रखने का। ये long wall का लेंथ 4.30 प्लस विड्थ ऑफ कितना लिया ये वॉल का 0.40, तो ये कितना हो गया 4.70 मीटर। सेम शॉर्ट वॉल फॉर शॉर्ट वॉल, देखो 4, अभी कितना है लेंथ शॉर्ट वॉल का 6.30 माइनस 0.40 इक्वल टू ये कितना आ गया 5.90 मीटर। तो सेम हमारे पास 2 लॉन्ग वाले 2 शॉर्ट वाले। लॉन्ग का लेंथ कितना है 4.7, शॉर्ट का लेंथ कितना आ गया है 5.9। इसके ये वॉल का विड्थ कितना है ये 0.4, डेप्थ कितना है 0.30, विड्थ तो 0.4, डेप्थ 0.30, तो 0.4 डेप्थ है 0.30। फिर शॉर्ट वॉल के लिए अगेन 0.4 और 0.30। तो इसका कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन और कंटेक्ट करने का 2 × 4.7 × 0.4 × 0.3, सेम इसका 2 × 5.9 × 0.4 × 0.30 कितना हो गया। टोटल क्वांटिटी यहाँ पे करने के बाद एक्टोसम लेने का, यहाँ पर एक्टोसम आ गया मीटर क्यूब। ये क्वांटिटी हमारा पूरा ब्रिक वर्क का, सॉरी यहाँ पे ब्रिक वर्क का पूरा हमारा हो गया। अभी देखो ये फर्स्ट स्टेप 0.60 का हो गया, दूसरा 0.50 हो गया और 0.40। ये यहाँ प्लेन तक हमारा ब्रिक वर्क हमने क्वांटिटी निकाला है। तो ये टोटल क्वांटिटी यहाँ पर लिखने का, टोटल क्वांटिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सम आएगा, ये देगा इसका 9.01 मीटर क्यूब। तो हमारा टोटल ब्रिक वर्क क्वांटिटी कितना हो गया 9.1 मीटर क्यूब इन फाउंडेशन एंड प्लेन के लिए हो गया। ठीक है, अब ब्रिक वर्क के बाद नेक्स्ट आइटम है हमारा डीपीसी का, डैम प्रूफ कोर्स आइटम में कॉन्क्रीट लेयर रहता है ये डीपीसी। देखिए अभी डीपीसी
मेजरमेंट हम समझ लेते हैं। डीपीसी कितना विड्थ है डीपीसी का, ये दीवार जो 0.40 मीटर है उसको टॉप पे किया है, मतलब उतना ही है। विड्थ कितना है 0.4 मीटर। और ये कितना जाड़ी का लेयर डाला है, इधर देखो, इधर लेयर है ये कितना लेयर है, ये 0.10 मीटर का लेयर है। विड्थ है 0.4 मीटर, ठीक है। और उसका लेंथ कितना आएगा, एज पर 0.40 का वॉल कितना है उतना ही आएगा। तो ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सेम रह जाएगा, ये इसमें विड्थ चेंज नहीं है, तो लेंथ कितना आएगा, सेम आएगा। 4.30 प्लस 0.4 4.7, 6.30 माइनस 4.4 5.9 मीटर। ये दो वॉल लेंथ कितना है 4.7, फिर शॉर्ट वॉल कितना है 2, लेंथ आ गया 5.9 मीटर। और उसका विड्थ डीपीसी का मेजरमेंट रहता है स्क्वायर मीटर में, इसलिए इसका जो सिर्फ विड्थ लेने का, इसके डेप्थ नहीं लेते हैं, डेप्थ लेने की जरूरत नहीं है। तो विड्थ कितना है हमारे पास 0.4 और ये 0.4। और ये डेप्थ कितना आएगा, डेप्थ नहीं लेते, डीपीसी का मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में लेते हैं उसका मेजरमेंट। तो लेंथ एंड विड्थ, और कितना वॉल है, दो लॉन्ग वॉल, लेंथ 4.7 विड्थ 0.4, फिर ये दो शॉर्ट वॉल, लेंथ 5.9 विड्थ 0.4। तो इसका मेजरमेंट यहाँ पर आ जाएगा 2 वॉल्स इंटू लेंथ 4.7 इंटू 0.4, 3.76 क्या आ गए, मीटर स्क्वायर आ गया। मीटर स्क्वायर में लेंथ आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम इसका इक्वल टू 2 शॉर्ट वॉल इंटू लेंथ 5.9 इंटू 0.4 दैट इज नथिंग बट मीटर स्क्वायर। टोटल करेंगे इस काम, तो टोटल करने के बाद हमारा सम आएगा 8.48 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पीसीसी का क्वांटिटी।